जय हिंद। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अलार्म चेन पुल लाइट का मतलब क्या होता है। चेन पुलिंग के बाद क्या ड्राइवर चाहे तो बिना ट्रेन को रोके जा सकता है, या चेन पुलिंग एक बॉगी से की जाती है तो क्या उसी बॉगी के ब्रेक लगते हैं या पूरे ट्रेन के ब्रेक एक साथ लगते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये ब्रेक पाइप क्या होते हैं, ये डबल क्यों लगाए जाते हैं। ये भी समझेंगे कि जो गुड्स वैगन होते हैं उनका ये हैंड ब्रेक किस काम में आता है। देखिए, ट्रेन जो होता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज होती है, उसमें हजारों लोग बैठे होते हैं उस ट्रेन में। अगर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए इंजीनियरों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ट्रेन का जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिक हमेशा लगा ही रहता है, ड्राइवर उस ब्रेक को हटाता है। जबकि कार वगैरह में क्या होता है, ब्रेक हटा रहता है, हम ब्रेक को लगाते हैं, जबकि ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में ब्रेक हमेशा लगा ही रहता है, ड्राइवर जाता है तो ब्रेक को हटाता है। जानबूझ के ऐसा किया गया कि भैया ड्राइवर हटाएंगे नहीं तो अपने से ब्रेक लग जाएगा, रुकी रहेगी ट्रेन, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। ट्रेन के जो चक्के होते हैं, इन चक्कों के पास ट्रेन का ये जो ब्रेक सूज लगा होता है, ये ब्रेक सूज कहते हैं इसे। इस साइड में भी ब्रेक सूज लगा होता है। ये ब्रेक सूज जो होता है हमेशा इस ट्रेन के चक्के को पकड़ा रहता है। ड्राइवर जो लोकोमोटिव में बैठता है, लोको पायलट, तो इस ब्रेक सूज को हटाने के लिए उसमें प्रेशर भरता है दो पाइप के द्वारा। ये प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस प्रेशर से ये जो ब्रेक सूज होता है ये 5 mm पीछे हट जाता है, जिस वजह से ट्रेन चलने लगती है। लेकिन जब ड्राइवर को ट्रेन रोकना होता है तो वो प्रेशर को निकाल देता है, हवा जो प्रेशर भरा गया उसको निकाल देता है। इसलिए जब ट्रेन रुकती होगी तो आपको ऐसे प्रेशर निकलने की आवाज सुनाई देती होगी। तो जब प्रेशर निकलता है तो ये जो वही प्रेशर इस चक्के को, ब्रेक सूज को बाहर ले गया था, अब वही इसमें इसको चिपका देगा, जिस वजह से ट्रेन रुक जाती है। पहले जो ये ब्रेक सूज होते थे वो कास्ट आयरन के थे, जिस वजह से इसमें घिसावट ज़्यादा आती थी और स्पार्किंग होने लगती थी। लेकिन अभी जो ब्रेक सूज आ गए हैं वो कंपोजिट मटेरियल, यानी उसमें फाइबर के साथ साथ एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें चिपक जाते हैं और उसके चिपकने से ट्रेन रुक जाती है। लेकिन आप देखे होंगे जब ट्रेन रुकती है या चेन पुलिंग किया जाता है तो एक अजब से दुर्गंध टाइप की एक बदबू आती है। ये बदबू कहाँ से आती है? तो जब ये ब्रेक इस पे लगाया जाता है तो इसमें घिसावट से इसमें जो उष्मा होती है तो ये जलने टाइप की बदबू आती है। ये जो बदबू होती है ये जनरल बॉगी से ज़्यादा आती है। रीजन क्या है कि जनरल बॉगी में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ होती है, जिस भीड़ के दबाव से ये जो दूरी है 5 mm की दूरी ब्रेक सूज और व्हील के बीच में, ये घट के 2 mm ही हो जाती है। जबकि जो ब्रेक अप्लाई किया जाता है वो ये ध्यान में रख के अप्लाई किया जाता है कि 5 mm की दूरी को मेंटेन करना है। जबकि जनरल बॉगी में ऑलरेडी भीड़ के वजह से 3 mm दूरी घटकर केवल 2 mm ही हो गई है और ब्रेक अप्लाई हो जाता है 5 mm के हिसाब से। इस वजह से उसमें दुर्गंध ज्यादा आती है। ब्रेक सूज जो होता है वो 5 mm की दूरी पर होता है। पहले कास्ट आयरन के होने की वजह से इसमें स्पार्किंग आने लगती थी जब ये ब्रेक लगता था, सूज अप्लाई होता था, जिस वजह से दुर्गंध आने लगती थी। अब के जो ब्रेक हो गए हैं वो फाइबर और एस्बेस्टस के बन गए हैं, तो जिस वजह से वो स्पार्क ना देके उसमें बदबू आती है। जब ये ब्रेक सूज लगाया जाता है तब ये 5 mm की दूरी पर होते हैं और व्हील पर अप्लाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये प्रेशर आता कहाँ से है। तो इस प्रेशर को देने के लिए एक प्रेशर पाइप लगे होते हैं, दो प्रेशर पाइप। आप देखिए, ये होता है ब्रेक पाइप, ये आप किसी भी ट्रेन की 2 बॉगियों के बीच में जॉइंट देखे होंगे, इसी से प्रेशर भरते हैं। ये प्रेशर को भरता कौन है? तो ये लोको पायलट भरता है। इसके इंजन में एक बहुत बड़ा कंप्रेसर मतलब वैसा पंखा जो हवा को इकट्ठा करके किसी खास पाइप में भेज देता है, उसे कंप्रेसर कहते हैं। तो कंप्रेसर की मदद से लोको पायलट इस चक्के पूरी ट्रेन में भर देता है। जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो हवा निकलती है, जिस वजह से पूरी ट्रेन का ब्रेक एक साथ अप्लाई हो जाता है व्हील यानी चक्के के ऊपर। जब कभी हमें ट्रेन को इमरजेंसी में रोकना होता है तो हम ये चेन पुलिंग कर देते हैं, इसको खींच देते हैं, जिस वजह से हम सुनते होंगे कि वैक्यूम हो गया, यानी उसकी हवा पूरी निकल गई, पाइप की हवा निकल गई, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वही हवा जो था ब्रेक को चक्के से दूर रखा हुआ था। आप जैसे चेन पुलिंग करते हैं पूरा हवा निकल जाता है, ये चक्का जाके चिपक जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हम चेन पुलिंग किसी एक बॉगी से करते हैं तो क्या पूरे बॉगी का हवा निकल जाता है कि केवल उसी बॉगी का हवा निकलने से उस बॉगी की ब्रेक अप्लाई होती है? ऐसा नहीं है। देखिए, पूरा जो ट्रेन होता है वो एक ही फीडर पाइप और ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। अतः कहीं एक जगह से आप चेन पुलिंग करेंगे तो उस लीकेज से पूरा हवा निकल जाएगा और पूरे बॉगी में, पूरी ट्रेन में एक साथ ब्रेक लगता है।
आप एक लाइट देखे होंगे किसी भी बॉगी में, यहाँ पर इस शेप में एक लाइट लगा होता है। इस लाइट को हम बोलते हैं अलार्म चेन पुलिंग लाइट, यानी एसीपी लाइट के नाम से जानते हैं इसको। ये क्या करता है, ये बताता है ये लाइट कि किस बॉगी से चेन पुलिंग किया गया है, ताकि जीआरपी वगैरह को पता चल सके कि इसी बॉगी से चेन पुलिंग किया गया है। साथ ही जैसे चेन पुलिंग होता है, लोको पायलट यानी ड्राइवर 3 छोटे छोटे हॉर्न बजाकर गार्ड, टीटी और जीआरपी के जवानों को बताते हैं कि चेन पुलिंग कर दी गई है ट्रेन की। तो वो बाहर निकल के देखते हैं कि अगर कोई अनावश्यक निकलता है तो उसे पकड़ के गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। चेन पुलिंग होने पर इसी प्रकार से 3 बार छोटे छोटे हॉर्न दिए जाते हैं। अब 2 बात आपके मन में आता होगा कि क्या अगर हम चेन पुलिंग कर दें तो लोको पायलट की मजबूरी है ट्रेन को रोकना, कि वो चाहे तो इसे बाईपास करके निकल सकता है। तो लोको पायलट चाहे तो ट्रेन को नहीं रोकेगा, आप जितना भी चेन पुलिंग करिए, हर एक बॉगी में से चेन पुलिंग करते रहिए, वो निकल जाएगा। ऐसा क्यों, समझिए। जो चेन पुलिंग आप करते हैं तो जो एयर निकल जाती है वो एक ही पाइप की निकलती है, जबकि एक अलग से सेपरेट पाइप रहती है जिसे हम कहते हैं फीडर पाइप। इसका कंट्रोलिंग लोको पायलट के पास रहता है। आप जिधर से एयर को रिलीज कर रहे होते हैं, लोको पायलट वापस उसमें भर के एयर और ट्रेन को ले जा सकता है। एक चीज और गौर किए होंगे आप लोग, किसी ट्रेन का चेन पुलिंग खींचते रहिए, उसे जुड़ा काम ही नहीं करता है। यानी चेन पुलिंग के जंजीर को हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे ऑफ किया जा सकता है, तो जहां से हम ट्रेन में चढ़ते हैं पायदान के अंदर एक हैंडल होता है, उस हैंडल को घुमा दिया जाता है। अगर रेलवे का कोई स्टाफ किसी बॉगी के अंदर का, किसी कोच का अगर वो हैंडल घुमा दिया है तो उस बॉगी में ब्रेक काम करेगा, A to Z काम करेगा, केवल इसकी सप्लाई काट दी जाएगी, क्योंकि इसका सप्लाई नीचे आकर जो मेन फीडर पाइप और ब्रेक पाइप होते हैं उसी से जुड़ा रहता है। वो स्विच बंद कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। जो गुड्स वैगन होते हैं, मालगाड़ी, उसमें लोड बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें ब्रेक में जो प्रेशर होता है उसे ज़्यादा मेंटेन करना होता है। इसलिए उसमें जो ब्रेक का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लोको पायलट भी मेंटेन करता है और पीछे से ब्रेक वैन से भी किया जाता है, जिसको आप गार्ड की डिब्बा कहते हैं। इन दोनों ओर से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तो ये एक्चुअली ये ब्रेक वैन होता है, दोनों ओर से लगाने के काम में आता है। ये आप गुड्स वैगन में आप इस तरह का एक स्टीयरिंग देखे होंगे जिसे हम लोग कहते हैं हैंड ब्रेक। ये हैंड ब्रेक क्या करता है, देखिए, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे, उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर एक डिब्बे में सामान भरा हो। अगर सामान भरा है तो लोड इंडिकेटर उसे राइट साइड में दिखाएगा, और अगर वो वैगन यानी डिब्बा खाली है तो उसे लेफ्ट साइड में दिखाएगा। तो खाली डिब्बे और भरे हुए डिब्बे से एक ब्रेकिंग सिस्टम पर काफी इफेक्ट पड़ता है, तो इस इंडिकेटर को ध्यान रखा जाता है। गुड्स वैगन में ये एम्प्टी और लोड को इंडिकेट करता है। अगर लोडेड वैगन है, उसमें कुछ भरा हुआ है, तो ये इस डायरेक्शन में रहना चाहिए। अगर खाली है वैगन तो इसे घुमा के इधर ले आना होता है। इसके अलावे अगर किसी बॉगी यानी अगर किसी वैगन का प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो उसे कम करने की ज़रूरत है, और अगर प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है तो उसे बढ़ाना है, और ज़्यादा है तो घटा के ले आना है। तो ये जो हैंड ब्रेक होता है, ये किसी स्पेशल बॉगी यानी किसी खास डिब्बे में अगर प्रेशर कम और ज़्यादा हो गया है तो इसे हैंड ब्रेक की मदद से उसको मेंटेन करके बैलेंस करने के काम में आता है। तो इसे हम हैंड ब्रेक कहते हैं। आजकल जितनी भी मालगाड़ी है या सवारी गाड़ी है, उसमें जो ब्रेकिंग के लिए एयर पाइप दिया जाता है, वो 2-2 एयर पाइप दिए जाते हैं। इस दोहरे पाइप होने के वजह से ही मालगाड़ियों पे आप देखेंगे उस पे लिखा रहता है विथ ट्विन पाइप, दोहरे पाइप वाले। ये दोहरे पाइप का मतलब क्या है कि अगर एक जगह से ब्रेक आप रिलीज भी कर देते हैं, चेन पुलिंग भी करते हैं, तो दूसरे फीडर पाइप की मदद से उसमें वापस हवा भर के अब ब्रेक को हम ढकेल सकते हैं और ट्रेन को लेके जा सकते हैं। आई होप कि आप ब्रेकिंग सिस्टम समझ गए होंगे, चेन पुलिंग और हैंड ब्रेक का क्या काम होता है ये भी समझ गए होंगे। अब आप एक और चीज़ देखे होंगे कि ये एल्को लोकोमोटिव बहुत ज़्यादा धुआं देता था और बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। इसको रिप्लेस करके EMD लोकोमोटिव को लाया गया। ये धुआं भी कम देता है और आवाज़ भी कम देता है। आप रेलवे के कई सारे लोकोमोटिव को आप देखे होंगे, जैसे एक रेड कलर का ये सवारी गाड़ी में ज़्यादा देखे होंगे, ये ग्रीन कलर वाला मालगाड़ी में ज़्यादा देखे होंगे, ब्लू कलर वाला आप सवारी में भी देखे होंगे, ये मालगाड़ी में ज़्यादा इसका यूज करता है। ये वाइट कलर वाली लोकोमोटिव है, ये आपको राजधानी, दुरंतो, शताब्दी ये सब में ज़्यादा
देखने को मिलेगी। ये सब में क्या अंतर होते हैं? आप लोकोमोटिव यानी इंजन पे देखे होंगे लिखा होगा रक्षा कवच ACD। अब ये रक्षा कवच का क्या मतलब होता है? अतः आपको अगर इन सब के बारे में भी अंतर पता करना है, कम समय में आसान भाषा में अधिक जानकारी, तो इसके लिए आप कमेंट करके बताएंगे, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।